गुड मॉर्निंग बेटे, वेलकम टू ई क्लासेस। प्रयोजन मूलक हिंदी का पार्ट 1 हम कर चुके हैं। 3-4 टॉपिक हम उसमें कर चुके थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा STD IST PCO की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। STD का पूरा नाम है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, फुल फॉर्म है इनका। ISD का पूरा नाम है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। PCO पब्लिक कॉल ऑफिस। PCO द्वारा अपने इलाकों में, इलाके का मीनिंग होता है अपने क्षेत्र में, तथा निश्चित विस्तार में टेलीफोन द्वारा निश्चित व्यक्ति का कॉल नंबर डायल करके बात कर सकते हैं। कुछ लोग अपना प्राइवेट, उसे हिंदी में निजी भी कहा जाता है, फ़ोन डिवाइस साधन रखते थे, पर PCO द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने परिचित से फ़ोन पे बात कर सकता है। कि कुछ होता है अपना प्राइवेट डिवाइस जो जहाँ चाहे हम ले जा सकते थे, वो प्राइवेट डिवाइस हुआ करता था, और दूसरा था PCO। अपने इलाके में एक निश्चित PCO हुआ करता था, उसमें नंबर डायल करके आप सामने वाले व्यक्ति से बात कर सकते हैं। STD में विस्तार का एक कोड नंबर दिया जाता है, आगे कोड लगाया जाता है। जैसे हमारा आजकल STD में विस्तार का एक कोड नंबर दिया जाता है। हर एक शहर का एक मान लीजिए कोई भी आपका परिचित व्यक्ति है, ठीक है, उसका पर्टिकुलर फ़ोन नंबर है, लेकिन हर शहर के अकॉर्डिंग क्या बनाया जाता है, कोड नंबर दिया जाता है। जैसे अहमदाबाद से आता है तो आगे 79 होता है ना। आजकल तो जो हमारे 5 नंबर हुआ करते थे, 5 डिजिट नंबर लैंडलाइन नंबर में, उसमें आगे हम 2 लगा देते हैं। 2 डायल करते हैं तो ही सामने वाले से हम नंबर डायल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार कोड दिया जाता है, उसको सबसे पहले मिलाकर बाद में उपभोक्ता का नंबर लगाकर बात की जाती है। अर्थात जो कोड दिया जाता है वो सबसे पहले लगाना होता है ना, फिर ही आप अपना नंबर डायल करेंगे। जनता की सुविधा फैसिलिटी के लिए STD PCO की व्यवस्था डाक विभाग से की गई थी। डाक विभाग का मीनिंग होता है पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये दोनों सुविधाएं दी गई थी, सरकार की तरफ से कह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इसका यूनिट खरीदकर PCO खोल सकता है। यूनिट खरीदकर अर्थात परमिशन लेकर आप PCO खोल सकते हैं, सरकार की परमिशन से ही, अपनी मर्जी से नहीं। स्थानीय का मीनिंग होता है लोकल, तथा अन्य राज्यों में बात भी कर सकते हैं। मतलब आप अपने शहर के आसपास, अपने शहर में ही, या अन्य राज्य का मीनिंग होता है दूसरे स्टेट्स में भी बात कर सकते हैं यहाँ से फ़ोन लगा के। हर शहर राज्य का अलग कोड होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि हर शहर और राज्य का एक कोड होता है। ISD में इंटरनेशनल बात करने की सुविधा होती है, अर्थात अपने देश के अलावा किसी और देश में बात करनी हो तो आपको इंटरनेशनल कॉल के लिए कहाँ जाना पड़ता है, ISD। जैसे कि इसके फुल फॉर्म से हमें पता पड़ता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। इससे कम खर्च में विदेश में स्थित सगे संबंधी तथा कारोबार के लिए, कारोबार का मीनिंग होता है व्यापार के लिए बातचीत कर सकते हैं। अब मोबाइल के युग में शीघ्र विकास के कारण इसका प्रचलन कम हो गया है। प्रचलन मतलब अब इसका इम्पोर्टेंस या STD PCO या ISD बिल्कुल न के बराबर रह गए हैं, या यूँ कहें कि धीरे धीरे इनका युग खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब कंप्यूटर का या मोबाइल का ज़माना है, सब कुछ नेट से चल जाता है। हर एक व्यक्ति के हाथ में, या यूँ कहें कि बच्चे बच्चे के हाथ में भी मोबाइल पाया ही जाता है। तो धीरे धीरे इनका प्रचलन क्या होता गया, कम होता गया। ये संचार के माध्यम अब कम प्रयोग में दिखाई देते हैं। संचार के माध्यम वही, ये इसका मीनिंग मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ। जब हमें संदेशों का लेन देन करना हो या व्यवहार करना हो, उसे कहते हैं संचार के माध्यम। कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए हिंदी में संगणक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर मनुष्य के मस्तिष्क की तरह, किंतु मस्तिष्क का मीनिंग होता है दिमाग की तरह, इससे भी अधिक तेजी से वह गणितीय रचनाओं, गणितीय मतलब गणित से संबंधित, मैथ से संबंधित रचनाओं, आंकड़े मतलब नंबर्स के विश्लेषण का मीनिंग होता है एनालाइज करना। कि मान लीजिए आपने कोई भी डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, इनटू करना है, माइनस प्लस करना है, आप केवल टाइप कर दीजिए, झटके में, एक ही सेकंड में वो क्या दे देता है, हमें आंसर दे देता है। आदि के साथ साथ प्राप्त सामग्री को अपनी स्मृति इकाई में भी संचित करता है। स्मृति इकाई मतलब माय फाइल्स में हम सेव करके रख सकते हैं, या अपने अपने फाइल्स बना के, इसमें इकाई का मीनिंग होता है यूनिट में, संचित करना मतलब इकट्ठा करके रख सकते हैं। आजकल संगणक का जो रूप हमें देखने को मिलता है वह न्यूमैन नामक वैज्ञानिक की देन है। आज जो हम रूप देखते हैं
कंप्यूटर का ढांचा कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है या उसका शेप कैसा है, इसकी खोज किसने की थी? न्यूमैन। सन 1642 में ब्लेन पास्कल नामक वैज्ञानिक ने यांत्रिक संगणक का आविष्कार किया था। आविष्कार का मीनिंग होता है खोज करने वाला। तो इसके खोजकर्ता कौन थे? ब्लेन पास्कल नामक वैज्ञानिक था। संगणक का मूल इसमें देखा जा सकता है, अर्थात शुरू में जब पहला कंप्यूटर बनाया गया था तब कैसा था वो स्ट्रक्चर, उसका ढांचा कैसा था, ये हमें ब्लेन पास्कल नामक वैज्ञानिक के द्वारा बनाए गए कंप्यूटर में देख सकते हैं। बेरानगार्ड फिक्ड ने कंप्यूटर में अनेक संशोधन किए। संशोधन का मीनिंग होता है रिसर्च वर्क करना। बाद में सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एक विशेष किस्म की मशीन का आविष्कार किया जो एरिथमेटिक आउटपुट एवं कंट्रोल संबंधी व्यवस्था थी। धीरे धीरे इसमें बदलाव आता गया। एक बार सबसे पहले बनाया न्यूमैन नामक वैज्ञानिक ने, उसके बाद भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने खोज की। फिर लास्ट 1833 में चार्ल्स बेबेज ने अलग टाइप की मशीन बनाई। इस दृष्टि से चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कह सकते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। आज कंप्यूटर जगत में वैविध्यपूर्ण एवं विशिष्ट कार्य करने वाले अनेकविध कंप्यूटर उपलब्ध हैं। केवल एक टाइप का कंप्यूटर नहीं पाया जाता, अलग अलग प्रकार के। वैविध्य मतलब जिसमें बहुत अलग अलग प्रकार हों। इन कंप्यूटर को मोटे तौर पर मनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर तथा माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया अर्थात इसे डिवाइड किया गया है अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कंप्यूटरों में। ओके, आजकल विज्ञान साइंस, वाणिज्य का मीनिंग होता है व्यापार, स्वास्थ्य, हेल्थ, संगीत, म्यूजिक, पत्रकारिता, न्यूज़पेपर्स सहित सरकारी, अर्ध सरकारी का मीनिंग होता है सेमी गवर्नमेंट एवं निजी कंपनियों, समाचार पत्रों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, संचार सेवा अर्थात अपने संदेशों की लेन देन करने वाली सेवा। परिवहन का मीनिंग होता है ट्रांसपोर्टेशन आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमाने से होता है। हम अपने घर के आसपास कोई छोटी सी ऑफिस भी देख लें तो वहाँ पे भी कंप्यूटर अवश्य पाया ही जाता है, अर्थात कंप्यूटर हर क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन गया है। उसके बिना आज कोई भी ऑफिस दफ्तर में काम संभव नहीं है। संचार क्रांति में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। संचार क्रांति मतलब संदेशों के लेन देन में जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है उसमें मुख्य रूप से किसका योगदान है या रोल है? कंप्यूटर का। ओके, नेक्स्ट DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसका फुल फॉर्म है अन्य क्षेत्रों की तरह मुद्रण मतलब प्रकाशन करना, पब्लिश करना। प्रकाशन जगत में भी जबरदस्त क्रांति आ गई है। DTP के आविष्कार के साथ अब कंपोजिंग का सारा कार्य एक मेज पर करना मुमकिन हो गया है। पहले केवल प्रिंटिंग की जाती थी और अब उसके साथ कौन सा काम आ गया? कंपोजिंग करना। पर्सनल कंप्यूटर पर विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की मदद से डिस्क कार्ड लगाकर या प्रकाशक मतलब पब्लिशर आदि सॉफ्टवेयर के प्रयोग से टंकित सामग्री को, टंकित मतलब टाइप की गई सामग्री को विभिन्न पृष्ठों में विभाजित करना सरल हो गया है। किसकी वजह से? DTP। मान लीजिए कोई मैगजीन है, उसमें केवल हमें कोई संदेशा या कोई भी आर्टिकल केवल टाइप करके नहीं देना है ना, बल्कि उसमें कुछ फोटोज, पिक्चर्स भी लगा के देने हैं। तो ये सब किसकी सहायता से होता है? DTP की सहायता से। वर्तनी का मीनिंग होता है मात्राएं, स्पेल चेक, जांच मतलब चेकिंग करना। स्पेल चेक की मदद से टंकित सामग्री संशोधित की जा सकती है। सामान्य कंप्यूटरों के साथ उपलब्ध डॉट मैट्रिक प्रिंटर बहुत ही जनरल वर्ड है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर बिंदु मुद्रक पर बढ़िया किस्म की छपाई नहीं होती थी, इसलिए लेज़र प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। कलर प्रिंटर की मदद से रंगीन छपाई भी संभव हो चुकी है कि आज जो हम मैगजीन देखते हैं, केवल मैगजीन या कोई बुक ही नहीं बल्कि न्यूज़पेपर में भी देखें तो उसमें भी रंगों से भरपूर चित्र दिए जाते हैं। ये सब किसकी सहायता से होता है? DTP की सहायता से। ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल का मीनिंग वही होता है संदेशों का लेन देन करना, लेकिन इलेक्ट्रिक क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से संदेशा पहुंचाया जा सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया या पद्धति है जो दो कंप्यूटर्स यूजर्स के बीच संदेश व्यवहार का कार्य करते हैं। बहुत ही आजकल के समय में तो बच्चे के हाथ में जैसे कि मोबाइल पाया जाता है, तो ईमेल क्या होते हैं ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं।
मेल हमने कर दिया, सामने वाले की हमें ईमेल आईडी वगैरह सब होनी चाहिए और सामने वाले का फ़ोन नंबर सब हमारे पास सेव होना चाहिए। और इस प्रकार दो कंप्यूटर यूज़र्स एक दूसरे को क्या भेजते हैं, संदेश भेजते हैं ईमेल के द्वारा। 1960 से 1970 तक इस प्रकार की संदेशा व्यवहार की पद्धति में अनेक रूप से परिवर्तन हुए। इस समय जो इलेक्ट्रॉनिक मेल की प्रक्रिया हुई उसे ईमेल के रूप में हम जानते हैं। इंटरनेट के माध्यम से यह प्रक्रिया होती है, अर्थात जब आपको मेल करना हो तो इंटरनेट का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है ना। मोबाइल में भी हम किसी को मैसेज करते हैं तो इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती ही है। कुछ समय पहले दोनों कंप्यूटर यूज़र्स होना ज़रूरी था। आज यह ईमेल व्यवस्था स्टोर एड फॉरवर्ड मॉडल पर निर्भर है। ईमेल सर्वर संदेश को स्वीकार कर फॉरवर्ड कर डिलीवर करते हैं तथा स्टोर करके रखते हैं। इसलिए भेजने वाला या पाने वाला कंप्यूटर का ऑनलाइन होना अब ज़रूरी नहीं है, अर्थात जब भी वो व्यक्ति नेट खोलेगा तभी वह इस संदेश को पा सकता है। ओके, बहुत इजी हैं सारे के सारे टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो ये सारी टिप्पणियाँ आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, ग्रामर बुक में। ओके बेटे, थैंक यू।